ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनिमत से बुधवार को उन्हें 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। विपक्ष की तरफ से के सुरेश कैंडिडेट थे। विपक्ष ने वोटिंग की मांग की थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सालों से आम सहमति के साथ होने वाले इस पद के चुनाव की परंपरा भी इस बार टूट गई। ओम बिरला स्पीकर तो बन गए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इससे किंगमेकर बनकर उभरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। ओम बिरला बीजेपी के पहले ऐसे सांसद हैं जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। लोकसभा स्पीकर की रेस में कई सारे नाम सामने आ रहे थे। इनमें ओम बिरला का भी एक नाम था। 18वें लोकसभा स्पीकर को लेकर खूब माथापच्ची हुई। कई दिनों तक राजनीतिक बहस चलती रही। खबरें आ रही थी कि लोकसभा चुनाव में किंगमेकर बनकर उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों ने स्पीकर के पद की शर्त रखी है। हालांकि देर सवेर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह क्लियर कर दिया कि स्पीकर बीजेपी का ही होगा। नीतीश की तरफ से तो मामला बिल्कुल क्लियर था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू वाला पेंच अभी भी फंसा हुआ था। मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का पद टीडीपी को देने की शर्त पहले ही रख दी है और वे इससे कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं होंगे। फिर बात चली कि बीजेपी बीच का कोई रास्ता निकाल रही है। इस बीच स्पीकर के पद को लेकर एक नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष पुनर्देश्वरी का आया। पुनर्देश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। कहा जाने लगा कि बीजेपी उन्हें स्पीकर बना सकती है। इस नाम पर चंद्रबाबू नायडू भी असहमति नहीं दिखा पाएंगे। आखिर तमाम कयास, बहस और अफवाहें गलत और बेसलेस साबित हो गई। ओम बिरला ही फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। ऐसा करते मोदी सरकार ने कई संकेत दिए। पहला तो ये कि वो किसी गठबंधन के दबाव में आने वाली नहीं है। दूसरा, दबाव में आकर विपक्ष की कोई भी मांग नहीं मानेगी। तीसरा, अकेली बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार अपना काम बिना किसी बाधा के करती रहेगी। ऐसे में सवाल वही है, बीजेपी के लोकसभा स्पीकर बनने से किसको कितना फायदा होगा? बीजेपी ने यह फैसला टीडीपी और जेडीयू से बात करने के बाद ही लिया होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू से अंदर खाने बात कर चुकी है। नायडू को अपनी राजधानी बनानी है और पैकेज भी चाहिए। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नायडू सिर्फ अपने काम को होते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें ये बात पता थी कि स्पीकर के चुनाव में हल्ला गुल्ला होगा, शोरगुल होगा। विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट घोषित करने, सबसे सीनियर और दलित कम्युनिटी से आने वाले सांसद को आगे करने के बड़े राजनीतिक मायने हैं। दलित वोट विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उस कार्ड को विपक्ष और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर नुकसान की बात करें तो राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी के स्पीकर से नीतीश या नायडू को कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को आगाह जरूर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ऑपरेशन लोटस 2.0 के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश बाबू और सीबीएन गारू सावधान रहें। पहला निशाना आप दोनों हो सकते हैं। खैर, ओम बिरला के स्पीकर बनने से किसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनिमत से बुधवार को उन्हें 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। विपक्ष की तरफ से के सुरेश कैंडिडेट थे। विपक्ष ने वोटिंग की मांग की थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सालों से आम सहमति के साथ होने वाले इस पद के चुनाव की परंपरा भी इस बार टूट गई। ओम बिरला स्पीकर तो बन गए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इससे किंगमेकर बनकर उभरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। ओम बिरला बीजेपी के पहले ऐसे सांसद हैं जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। लोकसभा स्पीकर की रेस में कई सारे नाम सामने आ रहे थे। इनमें ओम बिरला का भी एक नाम था। 18वें लोकसभा स्पीकर को लेकर खूब माथापच्ची हुई।
कई दिनों तक राजनीतिक बहस चलती रही। खबरें आ रही थी कि लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों ने स्पीकर के पद की शर्त रखी है। हालांकि देर सवेर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह क्लियर कर दिया कि स्पीकर बीजेपी का ही होगा। नीतीश की तरफ से तो मामला बिल्कुल क्लियर था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू वाला पेंच अभी भी फंसा हुआ था। मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का पद टीडीपी को देने की शर्त पहले ही रख दी है और वे इससे कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं होंगे। फिर बात चली कि बीजेपी बीच का कोई रास्ता निकाल रही है। इस बीच स्पीकर के पद को लेकर एक नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष पुनर्देश्वरी का आया। पुनर्देश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। कहा जाने लगा कि बीजेपी उन्हें स्पीकर बना सकती है। इस नाम पर चंद्रबाबू नायडू भी असहमति नहीं दिखा पाएंगे। आखिर तमाम कयास, बहस और अफवाहें गलत और बेसलेस साबित हो गई। ओम बिरला ही फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। ऐसा करते मोदी सरकार ने कई संकेत दिए। पहला तो ये कि वो किसी गठबंधन के दबाव में आने वाली नहीं है। दूसरा, दबाव में आकर विपक्ष की कोई भी मांग नहीं मानेगी। तीसरा, अकेली बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार अपना काम बिना किसी बाधा के करती रहेगी। ऐसे में सवाल वही है, बीजेपी के लोकसभा स्पीकर बनने से किसको कितना फायदा होगा? बीजेपी ने यह फैसला टीडीपी और जेडीयू से बात करने के बाद ही लिया होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू से अंदर खाने बात कर चुकी है। नायडू को अपनी राजधानी बनानी है और पैकेज भी चाहिए। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नायडू सिर्फ अपने काम को होते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें ये बात पता थी कि स्पीकर के चुनाव में हल्ला गुल्ला होगा, शोरगुल होगा। विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट घोषित करने, सबसे सीनियर और दलित कम्युनिटी से आने वाले सांसद को आगे करने के बड़े राजनीतिक मायने हैं। दलित वोट विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उस कार्ड को विपक्ष और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर नुकसान की बात करें तो राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी के स्पीकर से नीतीश या नायडू को कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को आगाह जरूर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ऑपरेशन लोटस 2.0 के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश बाबू और सीबीएन गारू सावधान रहें। पहला निशाना आप दोनों हो सकते हैं। खैर, ओम बिरला के स्पीकर बनने से किसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनिमत से बुधवार को उन्हें 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। विपक्ष की तरफ से के सुरेश कैंडिडेट थे। विपक्ष ने वोटिंग की मांग की थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सालों से आम सहमति के साथ होने वाले इस पद के चुनाव की परंपरा भी इस बार टूट गई। ओम बिरला स्पीकर तो बन गए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इससे किंग मेकर बनकर उभरी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। ओम बिरला बीजेपी के पहले ऐसे सांसद हैं जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। लोकसभा स्पीकर की रेस में कई सारे नाम सामने आ रहे थे। इनमें ओम बिरला का भी एक नाम था। 18वें लोकसभा स्पीकर को लेकर खूब माथापच्ची हुई। कई दिनों तक राजनीतिक बहस चलती रही। खबरें आ रही थी कि लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों ने स्पीकर के पद की शर्त रखी है। हालांकि देर सवेर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह क्लियर कर दिया कि स्पीकर बीजेपी का ही होगा। नीतीश की तरफ से तो मामला बिल्कुल क्लियर था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू वाला पेंच अभी भी फंसा हुआ था। मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का पद टीडीपी को देने की शर्त पहले ही रख दी है और वे इससे कम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं होंगे। फिर बात चली कि बीजेपी बीच का कोई रास्ता निकाल रही है। इस बीच स्पीकर के पद को लेकर एक नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष पुनर्देश्वरी का आया। पुनर्देश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। कहा जाने लगा कि बीजेपी उन्हें स्पीकर बना सकती है। इस नाम पर चंद्रबाबू नायडू भी असहमति नहीं दिखा पाएंगे। आखिर तमाम कयास, बहस और अफवाहें गलत और बेसलेस साबित हो गई। ओम बिरला ही फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। ऐसा करते मोदी सरकार ने कई संकेत दिए।
पहला तो ये कि वो किसी गठबंधन के दबाव में आने वाली नहीं है। दूसरा, दबाव में आकर विपक्ष की कोई भी मांग नहीं मानेगी। तीसरा, अकेली बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार अपना काम बिना किसी बाधा के करती रहेगी। ऐसे में सवाल वही है, बीजेपी के लोकसभा स्पीकर बनने से किसको कितना फायदा होगा? बीजेपी ने यह फैसला टीडीपी और जेडीयू से बात करने के बाद ही लिया होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू से अंदर खाने बात कर चुकी है। नायडू को अपनी राजधानी बनानी है और पैकेज भी चाहिए। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नायडू सिर्फ अपने काम को होते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें ये बात पता थी कि स्पीकर के चुनाव में हल्ला गुल्ला होगा, शोरगुल होगा। विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट घोषित करने, सबसे सीनियर और दलित कम्युनिटी से आने वाले सांसद को आगे करने के बड़े राजनीतिक मायने हैं। दलित वोट विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उस कार्ड को विपक्ष और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर नुकसान की बात करें तो राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी के स्पीकर से नीतीश या नायडू को कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को आगाह जरूर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ऑपरेशन लोटस 2.0 के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश बाबू और सीबीएन गारू सावधान रहें, पहला निशाना आप दोनों हो सकते हैं। खैर, ओम बिरला के स्पीकर बनने से किसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।